नमस्कार दोस्तों, संडे चौपाल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों, आज की चौपाल का जो हम पहला कमेंट ले रहे हैं वो है हमारे किसान दोस्त रिफाकत शेख जी। सर, चिपकू की जगह लोग शैम्पू यूज करने के लिए बोलते हैं, क्या ये सही काम करता है? तो हाँ दोस्तों, यदि आप चिपकू की जगह, स्टिकर की जगह शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तब भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और यदि हम एक ऐसा चिपकू, एक ऐसा स्टिकर यूज करें जो सिलिकॉन बेस हो, अर्थात उसके अंदर सिलिकॉन हो, तो वो सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया रिजल्ट देता है और उसके रिजल्ट लंबे मिलते हैं। और यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमारी क्रॉप की जो क्वालिटी होती है उस पर भी असर आता है। और दोस्तों, अगला कमेंट हम ले रहे हैं वो है हमारे किसान दोस्त रविंद्र चौहान जी। वाइट गिडार पौधा गन्ने में प्लीज गाइड मी। ये कहते हैं कि इनके पौधा गन्ना में वाइट गिडार, जो वाइट ग्रब होती है, जो ज़मीन के अंदर गिडार होती है, जिसे वाइट ग्रब बोला जाता है, यदि आपके पौधे गन्ने में है या कोई से भी गन्ने में है, तब आप सुमोटोमो का जो आता है डेंटेट्सू, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग के लिए आपको 100 ग्राम डेंटेट्सू प्रति एकड़ लेकर आप इसे मिट्टी में मिलाकर और पौधे गन्नों में, जड़ों में बिखेर कर उसकी सिंचाई कर दें तो इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं और वाइट ग्रब से हमें छुटकारा मिलता है। अगला कमेंट हम ले रहे हैं वो हैं हमारे किसान दोस्त मोहम्मद तरवेज जी। गेहूं कटाई के बाद गन्ना बोया है, सल्फर और इथेफॉन 39% एक साथ लगा सकते हैं, प्लीज अप्लाई। तो दोस्तों, यदि आपका गन्ना है और जो गेहूं कटाई के बाद बोया गया है तो उसमें इथेफॉन का प्रयोग करने को इन्होंने पूछा है कि कर सकते हैं, और इसके साथ सल्फर प्रयोग कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, यदि आप मिट्टी में आप यूज कर रहे हैं, अर्थात खाद में मिलाकर या मिट्टी में मिलाकर आप इथेफॉन 39% का यूज कर रहे हैं तो आप इसमें सल्फर का ही प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप इसका प्रयोग स्प्रे में कर रहे हैं तब आप इसे सिंगल यूज करें तो इसके बेटर परिणाम देखने को मिलते हैं। और आप ऐसा करते हैं तो आपके जो पौधा गन्ना है, जो ज़्यादातर लोगों का इसमें पिछड़ा हुआ होता है, जो गेहूं कटाई के बाद होते हैं, तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि इसमें कल्लों की संख्या बढ़ेगी। अगला कमेंट हम ले रहे हैं अपने किसान दोस्त निरंजन कुमार जी का। सर जी, सिंजेंटा के वॉल्यूम फ्लैक्सी की ड्रिंचिंग करते यूरिया मिला सकते हैं क्या? उसकी डोज कितनी है? तो दोस्तों, यदि आप सिंजेंटा की वॉल्यूम फ्लैक्सी की आप ड्रिंचिंग करते हैं तो इसमें हमें यूरिया नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कंपनी यूरिया मिलाने के लिए नहीं कहती। इसका जो प्रयोग है हमें सिंगल ही करना चाहिए और इसकी डोज हमें लेनी है 200 ml प्रति एकड़, और इसे 400 लीटर पानी में घुलकर पौधों की जड़ों में हमें ड्रिंचिंग करनी चाहिए। अर्थात जो पंप होता है, पंप की नोजल बिल्कुल निकाल कर और मोटी धार से हम गन्ने की जड़ों में ड्रिंचिंग करें और उसके अगले दिन सिंचाई करें और उसके 4 दिन बाद एक और सिंचाई करें। यदि हम इतनी सिंचाई की व्यवस्था कर लेते हैं तो हमें बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगला कमेंट हम ले रहे हैं वो है हमारे किसान दोस्त सौरभ सिंह। सर, क्या हम NPK 05234 प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग साथ मिलाकर कर सकते हैं? तो दोस्तों, ये 05234 जो NPK होता है, इसका प्रयोग हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ मिलाकर नहीं करते और हमें इसका प्रयोग एक साथ मिलाकर नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक संभव हो इसका प्रयोग हमें अलग अलग ही करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगला कमेंट हम ले रहे हैं वो हैं हमारे किसान दोस्त मोनू सेंगल जी। कैल्शियम नाइट्रेट को NPK 1919 के साथ स्प्रे कर सकते हैं? तो दोस्तों, आपको कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग NPK 1919 या NPK 2020 ये होते हैं, किसी भी NPK के साथ इसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। अगला जो कमेंट हम ले रहे हैं वो है हमारे किसान दोस्त राकेश ग्रेवाल जी। ह्यूमिक एसिड को जिब्रेलिक एसिड के साथ यूज कर सकते हैं क्या? हाँ दोस्तों, आप ह्यूमिक एसिड के साथ
जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके भी हमें अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त सुनीत सिंह। सर NPK 19-19 और जिब्रेलिक एसिड प्लस कोराजन का प्रयोग कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों आपको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 3 प्रोडक्ट हो गए। यदि आप इन तीनों को मिलाकर यूज करते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो पूरे नहीं मिलेंगे। और दोस्तों अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त रजत तोमर जी। कैल्शियम नाइट्रेट प्लस यूरिया प्लस डाई यानी कि DAP मिलाकर डाल सकते हैं क्या? तो दोस्तों आप कैल्शियम नाइट्रेट के साथ यूरिया और DAP अर्थात इन तीनों को मिलाकर प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें इसके जो रिजल्ट हैं वो पूरे नहीं मिलते हैं और इसके जो परिणाम हैं फसल के विपरीत जाते हैं। तो हमें कभी भी इन तीनों को मिलाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों बात आती है, अब जो समय आया है वो आया है काम की बात का। तो आज की जो बड़े काम की बात है वो है हमारे गुड़ से संबंधित। तो दोस्तों ये जो गुड़ होता है जो गन्ने से बनता है, इसका प्रयोग यदि हम गन्ने की फसल में करें तो हमें ह्यूमिक एसिड का इसका जो परिणाम है ह्यूमिक एसिड के तरह मिलेगा। क्योंकि दोस्तों सभी जानते हैं कि ह्यूमिक एसिड के कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आप भी इसका प्रयोग ह्यूमिक एसिड के सब्स्टिट्यूट के रूप में कर सकते हैं। अर्थात ह्यूमिक एसिड का जो हम पैसा खर्च करते हैं गन्ने की फसल में या दूसरी फसलों में, उस पैसों को बचा सकते हैं और इसका प्रयोग हम ज़मीन में डालकर भी प्रयोग कर सकते हैं और स्प्रे के रूप में भी कर सकते हैं। यदि आप नीचे सॉइल में करते हैं प्रयोग तो आपको 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। यदि आप स्प्रे में करते हैं तो आपको 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस गन्ने की फसल में आपको गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। और दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें कि इसका प्रयोग किसी भी फंजीसाइड या कीटनाशक के साथ हमें मिलाकर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।